हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न दी अनलर्न। सीखे वो जो अब तक नहीं सीखा। यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं एक बेसिक सीरीज से फ्रॉम स्क्रैच टू हैच। छोटे छोटे रूट कंसेप्ट्स को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े टर्म्स के ऊपर, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस के ऊपर, और एकदम बेसिक लेवल से, एकदम रूट लेवल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे टॉपिक्स को, जिसके अंदर हम पहले शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक कंसेप्ट्स, जिनके टर्म्स काफ़ी सिमिलर लगते हैं, सुने सुने हुए लगते हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमें कंसेप्ट्स को एप्लीकेशन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर एकदम हम क्लियरली कंसेप्ट्स को अभी से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हमारे एप्लीकेशन जब हम उस कंसेप्ट को कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के साथ में। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लाइक रूट वर्ड्स एंड हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, उसकी पैदाइशी क्या है, क्या बोलता है वर्ड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम सबको पता है, फिर से एक छोटा सा ग्लांस ले लेंगे। कुछ ऑथर्स की, कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस रहेंगी जिन्होंने हमें आगे अंडरस्टैंड करने के लिए इकोनॉमिक्स जैसे डिफिकल्ट कंसेप्ट को बहुत हेल्प की है। नीड और वांट्स क्या होती है, प्रीमियम फीचर्स ऑफ वांट्स की, क्या ऐसी टॉपिक्स होंगे कि हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारी वांट्स है, नहीं है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यूज के बारे में देखेंगे कि व्हाट दिस कंसेप्ट विल टॉक अबाउट। इन द लास्ट विल बी अवर ऑल अबाउट द यूटिलिटी। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, शुरू करने वाले हम लोग तो एकदम हम छोटे छोटे सीरीज, एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे, और बहुत ही इजी वे में बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और आपकी क्या क्या नीड है, तो उस हिसाब से हम आगे वर्क ऑन करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दी टॉपिक्स लाइक रूट वर्ड एंड हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले, बहुत टाइम पहले जब इकोनॉमिक्स की बात शुरू हुई थी, तो हमने सबने एक बहुत कॉमन नाम सुना हुआ है, कौटिल्य द इकोनॉमिक्स। जो कौटिल्य थे, जिनको हम चाणक्य के रूप में बहुत ज्यादा उनको नाम जानते हैं। तो कौटिल्य जी जो थे, उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी बेसिकली, जिसको बोलते हैं वेल्थ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ही हमने बहुत कॉमनली सुना हुआ है। तो अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया था, जहां पर अर्थ का मतलब था वेल्थ और शास्त्र का मतलब था साइंस। जब मैं साइंस बोलती हूँ तो बेसिकली साइंस का मतलब हो जाता है अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज, जहां पर आप एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हो, एक ढांचे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई ये कैसे काम करने वाला है, बराबर। तो उन्होंने बताया कि वेल्थ यानी कि अर्थ, और साइंस यानी कि शास्त्र, यानी कि पैसों का गणित, जिसके अंदर उन्होंने शुरू में पैसे को मैनेज करने की, पैसे के बारे में बात करी थी। कुछ की टर्म्स, कुछ की पॉइंट्स बताए थे, जहां पर पर्टिकुलर विलेज को मैनेज करने के लिए जो भी उनको पैसे मिलते थे, वो पैसे का हिसाब कैसे रखना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारे। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होते थे वो लुक आफ्टर करते थे। क्रिएशन ऑफ वेल्थ होता था, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम बढ़ता था। मशीनरी कैसे आएगी, कैसे नीड उसकी है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बेसिकली उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में उन्होंने उनके बुक में बताया। हालांकि वो अर्थशास्त्र और ये इकोनॉमिक्स में काफी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को, कि ह्यूमन कैसे डील करता है, ह्यूमन कैसे इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करता है। तो हिस्ट्री उसकी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट मीनिंग ऑफ दिस टर्म इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया। The word economic is organized from the Greek word ओकिनोमोकिस। ओकिनोमोकिस से ये वर्ड आया है, जहां पर इसके अगेन दो पार्ट्स होते हैं। हालांकि आपको ये पता होगा कि काफी सारे वर्ड्स हमारे ग्रीक वर्ड से ही डिराइव किए होते हैं, उनका जो रूट होता है वो ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होते हैं, फ्रेंच वर्ड होते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखना ईजी है कि ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। सो ओकियोस मीन्स होम एंड नोमोस मीन्स अ मैनेजमेंट। यानी कि हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं कि होम और ये मैनेजमेंट कैसे होगा, घर को कैसे मैनेज करने वाले। जिसके पहले अर्थशास्त्र में क्या उसने कहा था, चाणक्य जी ने क्या कहा था कि वेल्थ यानी कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। लेकिन ये जो हमारा वर्ड है इकोनॉमिक्स, ओकिनोमोकिस, जो बात करता है होम और जो बात करता है मैनेजमेंट के बारे में, कि हम घर को कैसे मैनेज करेंगे। सो हियर द इकोनॉमिक्स मीन्स
होम मैनेजमेंट, होम को मैनेज करना। ओके उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अल्फ्रेड मार्शल, वेरी कॉमन नेम, वेरी फेमस नेम, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया कि कैसे काम करती है हमारी इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर, सोशल मैन एंड क्लासिफिकेटरी। वेलफेयर यानी कि पैसे को मैनेज करना, सोशल मैन मतलब हम सब सोशल एनिमल है, तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हम डील करते हैं, वहां पर बिना पैसों के, बिना गुड्स के, बिना सर्विस के, बिना एक्सचेंज के कुछ भी होता नहीं है। और इसी को आगे लेते हुए उन्होंने बताया क्लासिफिक फैक्ट्री, जिसको हम क्लासिफाई भी करते हैं। The definition he has given is very simple and common. इसको रटने वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रेक करते जाओ और अंडरस्टैंड करते जाओ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडीज ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ लाइफ। ये क्या है? एक ऑर्डिनरी स्टडी है, मतलब एक बहुत ही जनरल स्टडी है। इट एग्जामिन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट closely connected with the attainment and with the use of material required in well-being. So it is a basically what a part of a individual. When I say individual मतलब ये सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, जहां पर आप अकेले होंगे या फिर एक सिंगल पर्टिकुलर कमोडिटी या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात होगी। सोशल एक्शन, हम क्या एक्शन लेते हैं, एंड मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट विद द यूज ऑफ मटेरियल। आप इन मटेरियल को कैसे यूज करते हो। नाउ हियर मटेरियल कैन बी मैन, मनी, मशीन्स, माइंड। तो ये सारे मटेरियल सारी चीजें हैं जो इसमें आती है। एंड रिक्विजिट ऑफ वेलबींग, जब आप इसको हैंडल करते हो, जब आप इसको मैनेज करते हो, क्योंकि हम बात ही होम मैनेजमेंट की कर रहे हैं और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, एक इंडिविजुअल है। जब एक इंडिविजुअल इस लेवल पे सोशल एक्शन को मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट करता है, तो ये कैसे एप्लीकेशन होगी, ये कैसे आगे हमें हेल्प करेगा इकोनॉमी को और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एक्सप्लेनेशन में आपको क्या एड ऑन चाहिए, क्या लेस चाहिए। धीरे धीरे हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमें सबको पता है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिन्होंने इकोनॉमी एक्चुअली कैसे काम करती है और सिंपल टर्म में थोड़ा समझाया। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ अ वेल्थ ऑफ द नेशन। एडम स्मिथ का जो पीरियड रहा था वो रहा था 1723 से 1790 तक, 1790 तक। एन इंक्वायरी नेचर कॉज and the wealth of the nation, an inquiry into the nature and a cause of the wealth of the nation, जिसका मतलब है emphasize on the wealth। किस पे emphasize करता है ये? wealth पे, invisible hand पे और lazy sphere पे। किस पे काम करता है ये? wealth पे, invisible hand पे और lazy sphere। wealth जिसको मैंने यहाँ पर explain करा है छोटे से टर्म में, a measure value of all the assets worth owned by a person। पूरे लाइफ टाइम में एक पर्सन अपनी कितनी असेट को ओव करता है, मतलब उसका मालिकाना हक रखता है। असेट द वर्थ ऑफ ओन बाय द पर्सन, एक पर्सन के द्वारा उसके पूरे लाइफ टाइम में, जैसा कि आप देख सकते हो मनी है, कैश है, प्रोफेशन है, प्रॉपर्टी उसकी हेल्थ, उसके असेट्स, ये सब एक्चुअली बेसिकली ये सब असेट्स ही होंगे। तो ये पूरे लाइफ टाइम में उसको कैसे मैनेज करता है, यहाँ पर इसी के ऊपर एडम स्मिथ जी ने कहा है कि एम्फसाइज ऑन वेल्थ, इनविजिबल हैंड एंड लेजी स्फेयर। लेजी स्फेयर यानी कि जहां पर आपको फ्रीडम मिलती है अपनी चीजों को डिजाइन करने की, मॉडिफाई करने की, स्ट्रक्चर करने की, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, आपके ऊपर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम या ना के बराबर देखने मिलेगा। देखते हैं आगे। इकोनॉमिक्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। यहाँ पर मैंने आपको इंडिविजुअल वेल्थ के बारे में बताया कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक पर्सन क्या वेल्थ ओव करता है, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि पूरे ईयर में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पूरे ईयर में एक कंट्री की वेल्थ क्या है, एक कंट्री अपने वेल्थ को कैसे मैनेज करती है, एक कंपनी अपनी असेट्स और लायबिलिटीज, कंपनी ने, एक कंट्री अपने असेट्स और लायबिलिटीज को कैसे मैनेज करता है, उन सब के बारे में। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने क्या बताया? वेल्थ ऑफ अ नेशन, एम्फसाइज ऑन वेल्थ, इनविजिबल हैंड एंड लेजी स्फेयर। ओके, एंड दी बेसिक टर्म्स में अगर हम वेल्थ को अंडरस्टैंड करें तो क्या है? वेल्थ एक पर्सन के पूरी लाइफ टाइम की अचीवमेंट, कितना मनी है, कितना कैश है, क्या प्रोफेशन है, क्या प्रॉपर्टी है,
क्या एजुकेशन है वो भी इसमें आ सकता है। सो इस हिसाब से हो गया कि ये वेल्थ ऑफ नेशन है। बढ़ते हैं आगे। लिनियन रॉबिन ने एक और कंसेप्ट दिया, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। अब जब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे बच्चा लोग, तो स्कैरसिटी ये वाले टर्म्स आएंगे, यूटिलिटी ये वाले टर्म्स आएंगे, वांट्स क्या होती है ये आएगा, नीड्स क्या होती है ये आएगा। ये सारी चीजें आपको रिपीटेडली बार बार सुनने मिलेंगी ही। तो इनको हम अभी से ही क्लियर कर देंगे कि ये टर्म्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। Starting with this definition here, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के रवैये को, इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेगा, स्टडी करेगा एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप है, एंड और स्केयर मीन्स विच हैव अ अल्टरनेटिव यूज। एक तो एंड है और एक दो स्केयर है, और उसके बीच में क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। किसी चीज का अल्टरनेटिव यूज होना है मतलब उसके यूजेस एक से ज्यादा होना। ठीक है। नाउ वी हैव द की पॉइंट्स ऑफ द अबाउट डेफिनेशन। डेफिनेशन को क्या करना है? 2 से 3 बार पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, जो की पॉइंट्स है उसको याद रखना है। और अगर आपको डिक्टो डेफिनेशन नहीं लर्न होती है, की पॉइंट्स को याद रखो, अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाओ, यानी कि अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ। जब भी अपनी डेफिनेशन खुद बनाओ, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको पुट कर दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑथर के डेफिनेशन को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के यूज करते हैं। ओके। सो वांट्स यानी कि आपके एंड्स है जो कि अनलिमिटेड है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं कि आज मोबाइल चाहिए, फिर बड़ा टीवी चाहिए, फिर बड़ी कार चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये जो हमारी वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, ये अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ये एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू नेचर में आती ही रहेंगी। मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। अगर मैं मीन्स की बात करूं, यानी कि हमारी जरूरत की बात करूं, तो वो लिमिटेड हो सकती है। जो हमारी जरूरत है वो हमारी, मतलब अगर मैं बोलूं तो नीड, हमारी नीड एक बार के लिए लिमिटेड हो सकती है, लेकिन हमारी जो वांट्स है वो कैसी रहेंगी? अनलिमिटेड रहेगी। हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारी मीन्स है, जो हमारी नीड है वो लिमिटेड है। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग बट विल इम्प्रूव स्लोली एज दिस सेटअप इज न्यू फॉर मी, सो विल लर्न स्लोली। एंड वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। जो हमारी वॉन्ट्स होती है, यानी कि इसी से कनेक्ट करके बता रही हूँ, अनलिमिटेड तो होती है लेकिन हम लोग उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट क्या है? अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट स्टडीज है, यानी कि हमारा एजुकेशन है, टीवी देखना है, गेम खेलना है। हमारी इंपॉर्टेंस क्या है अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से हम स्टडी करें, एक अच्छा एजुकेशन लें, एक अच्छी जॉब करें, या एक अच्छा बिजनेस बनाए, बिजनेस सेटअप करें। तो ये हमारी वांट्स है, ये हमारी वांट्स है जिसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, काम चल रहा है हमारा, लेकिन हमारी वांट्स है कि हम उसको ग्रेड कर सकते हैं कि भाई पहले क्या करना है और फिर क्या करना है। नोट में मैंने बता दिया है कि स्कैरसिटी, स्कैर यानी कि किसी चीज की शॉर्टेज होना, सप्लाई कम होना, सप्लाई कम होगी तो शॉर्टेज होगी, और शॉर्टेज कम है तो उसके डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। ये सारे कंसेप्ट भी धीरे धीरे आगे हम सीखेंगे, चिंता की कोई बात है नहीं। अ टाइम ऑफ अ स्कैरसिटी यानी कि समय की कटौती होना, समय नहीं होता है ना भरपूर, इन्हीं 24 घंटों में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना होता है। सो हियर बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस वॉट एवर आई हैव टॉट हियर, कि एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो क्या करती है, एक रिलेशन के बारे में अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रही है। रिलेशन भी किसका है भाई? रिलेशन है एंड्स का और स्केयर्स का, जिसको हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। की पॉइंट्स है कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, मीन्स है वो लिमिटेड है, और वांट्स को हम प्रायोरिटी के बेसिस पे ग्रेड कर सकते हैं कि भाई फिलहाल जरूरत किसकी है, सिर्फ उसी पे काम होगा। ओके, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जरूर से अपना फीडबैक शेयर करिएगा, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि नीड क्या है और वांट्स क्या है। नीड आई मस्ट हैव, भाई होनी ही चाहिए, और वांट्स डिजायर है, हुई नहीं हुई तो भी एक बार ठीक है, काम चल जाएगा। आ रहा है समझ में कि भाई मस्ट होना ही चाहिए, और डिजायर यानी कि डिजायर का तो नाम ही इच्छा है,
भाई हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। थिंग्स आई नीड टू लिव एंड सर्वाइव, भाई जिंदगी जीने के लिए इतना तो करना, इतना तो चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, जिंदा रहना है तो भाई जरूरत तो है। और थिंग्स आई वुड लाइक टू हैव बट डू नॉट नीड लाइक लिव टू सर्वाइव, भाई हुई तो अच्छी बात है, बट जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है कि लग्जूरियस कार हो, जिंदा लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा सा घर हो, ऐसी जरूरत नहीं है। बट हाँ भाई जिंदा रहना है तो रोटी कपड़ा मकान, ये तो बहुत बेसिक नीड्स हो गई। दीज आर द वेरी कॉमन एंड बेसिक नीड्स। लेकिन अगर आज के टाइम पीरियड में आप बेसिक नीड ढूंढने जाओ तो क्या क्या हो सकती है भाई? बेसिक नीड हो सकती है रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, इंटरनेट, फैमिली, जॉब, जॉब सिक्योरिटी, ये सब क्या है आपकी बेसिक नीड्स में आ गई है। पहले और अब के टाइम में बेसिक नीड में बदलाव तो आ गया है। जैसे ऑफ कोर्स मेडिसिन, बीमार होते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी हमारी क्या है, नीड है, जरूरत है। इनके बिना जिंदगी का गुजारा होगा नहीं बॉस। ओके। और वांट्स है तो हमारी नहीं भी हुई एक बार के लिए तो चल जाएंगी, आगे बढ़ सकते हैं। और एक और स्लाइड ऐड करी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी नीड्स है। रेंट पे करना, यूटिलिटी बिल्स, लाइट बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, फूड चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, गैस, मेडिसिन, हेल्थ, फिर मेकअप मेकअप तो आ गया, बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। आजकल तो लड़के भी कुछ कम नहीं है भाई मेकअप करने में। स्कूल सप्लाईज है, ट्यूशंस है, कॉन्टैक्ट्स है, ये सब नीड्स है। और वांट हमारा क्या है भाई? जरूरी नहीं है गौरी खाना के हमारा होम डेकोर करे, स्टारबक में जाके कॉफी पिए, नए कपड़े ले, लग्जरियस कार ले, गिफ्ट्स करे, नई न्यू परफ्यूम चाहिए, ब्रांडेड वॉचेस, ये सब बेसिकली क्या है, मेरी वांट्स है, जो एक बार नहीं भी हुई तो काम चल जाएगा। लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड, द फीचर्स। हमने ये ऑलरेडी करा है कि भाई अनलिमिटेड है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, एक बार खत्म होगी दूसरी बार फिर आएगी, दूसरी बार खत्म होगी तीसरी बार फिर आएगी। वांट्स आर डिफर विद द एज, हर एज ग्रुप के आपके वांट्स अलग मिलेंगी। बच्चों के अलग नीड्स है, टॉयज चाहिए, ये फ्रेंड्स के साथ जाना है, यहाँ खाना है, वहाँ जाना है। अगर कोई अडल्ट है, टीन है, तो फ्रेंड्स सर्कल के साथ घूमना ज्यादा पसंद करेगा या उनके जैसे इन्फ्लुएंस में आना ज्यादा पसंद करेगा। जेंडर देखोगे तो मेल और फीमेल, फिर से मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, फिर से हमारी जो वांट्स रहेंगी वो उनके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगी। एंड वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे वांट्स चेंज होती जाती है। एक स्लाइड ऐड करिए छोटी सी, फूड हमारी जरूरत है भाई, चाहिए, वाटर जरूरत है, चाहिए, टॉयज हम लोग चेक कर सकते हैं, एज के साथ में जरूरत पड़ती है, कैंडी नहीं भी रही तो चली लेकिन बच्चों को चाहिए, ब्लैंकेट, बाइक, शेल्टर, टेलीविजन, आजकल वैसे देखा जाए तो टेलीविजन भी जरूरत नहीं है, इतने बिजी हो तो टीवी देखने का टाइम कहाँ ही मिलता है, डेजर्ट, खाना पीना, जीन्स, फोन, क्लोथ्स, ये सब हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी वांट्स है, नीड्स है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, प्रेफरेंसेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेट अस मूव अहेड। वाटर डायमंड पैराडॉक्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। अगर एक सिंपल लाइन में बोलूं तो जो चीज़ बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है, जैसे कि पानी बहुत अवेलेबल है लेकिन वैल्यू कम है, डायमंड बहुत रेयर अवेलेबल है लेकिन वैल्यू बहुत है। वही बोला हुआ है, सम कमोडिटी हैव अ हाई वैल्यू इन यूज, जैसे कि वाटर यूज में बहुत है बट एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम है, एक्सचेंज वैल्यू बहुत कम है। भाई इतना सारा पानी है, इतने सारे ओशियंस में, पैसिफिक, हिंद, अंटार्कटिका, अटलांटिक, इतना सारा पानी है, इतनी सारी बर्फ है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू कुछ है क्या उसकी? नहीं। हाई इन यूजेस है लेकिन वैल्यू जब हम उसकी लेने जाते हैं तो बहुत कम है। वो तो बात अलग है, अभी काला पानी 500-400 रुपए में बिक रहा है, उसकी बात नहीं चल रही है। लेकिन हम एक बेसिक वाटर की बात कर रहे हैं जो बिस्लरी वगैरह का है। उसके कॉन्ट्रैक्ट्स में जो दूसरा कंसेप्ट है जहां पर मैंने बोला कि डायमंड क्या है, उसकी कमोडिटी हैव अ लो इन वैल्यू एक्सचेंज बट हाई, लो इन यूजेस वैल्यू, सॉरी, यूजेस, उसकी जो यूजेस है, जैसे कि हम और आप जैसे लोग नहीं यूज करेंगे, बहुत लग्जूरियस आइटम है, बहुत लिमिटेड लोग ही यूज करेंगे, तो लो है यूजेस में, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू भाई साहब, एक्सचेंज वैल्यू बहुत है। बोलते हैं कि इतना हाई टेम्परेचर लग जाता है उसको बनाने के लिए कि उसकी जो वैल्यू है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, लेकिन है तो बेसिकली कोयला, है तो क्या, कोयला ही है, तो
कोयला ही, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू बहुत है, लेकिन लो इन वैल्यू यूजेस है। जब यूज करने की बात करते हैं तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन वैल्यू इसकी बहुत है। एडम स्मिथ फॉर्म दिस कंसेप्ट ऑफ डायमंड वाटर पैराडॉक्स। बहुत सारे एग्जाम्स में, वनडे टाइप के एग्जाम्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कंसेप्ट को वो लोग बेसिकली पूछते हैं कि ये कंसेप्ट दिया किसने है, एडम स्मिथ ने। और एक्चुअली इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, पहला मैंने आपको बोला कि एक कमोडिटी है जो यूजेस में हाई है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू कम है, और दूसरी कमोडिटी जो यूजेस में कम है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू उसकी हाई है। एक्सचेंज वैल्यू कैसी है उसकी, हाई है। ओके, सो वाटर इज अ कॉमन एंड डायमंड इज अ रेयर। द नीड ऑफ वाटर इज द स्ट्रॉन्गर एंड द डायमंड इज अ लेस। वाटर इज चीप एंड द डायमंड इज एक्सपेंसिव। इस वजह से इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ द वैल्यूज। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना है कि वाटर और डायमंड, यही दो टर्म से आप क्लियर हो जाओगे कि वाटर और डायमंड बेसिकली बोलता क्या है। मूविंग अहेड, द टर्म यूटिलिटी, विल कवर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे भी पहला लेक्चर है, तो हम लोग इसको कवर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हियर वी कम टू द लास्ट स्लाइड, कंसिस्टेंसी इज द की। हम हमारे लेक्चर्स को कंसिस्टेंसी वे में रखेंगे, बिकॉज कंसिस्ट नहीं रहोगे तो कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। कैन नॉट बी कंसिस्ट देन यू कांट बी एनीथिंग। अगर कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं होगी। प्रैक्टिस करना है, कंसिस्ट रहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर से करिएगा कि आपको इस चीज़ के अंदर, इस लेक्चर के अंदर क्या एड ऑन चाहिए, क्या सब्ट्रैक्शन चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को आप लुक आफ्टर करते हो। ज़रूर से न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। जब भी न्यू वीडियो आएगा तो हम उस पर करेंगे। और यूट्यूब से कनेक्ट होने के लिए ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। टेलीग्राम से कनेक्ट होना है, टेलीग्राम पे कुछ मेल में लिखना चाहो तो ये मेरा मेल आईडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्न।